मुझे सीबीआई की तरफ से कल नोटिस मिला था कि आज वो मुझे एक्साइज पॉलिसी पे पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि दिल्ली का फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते इस वक्त एक एक दिन क्रूशियल है और मैं दिल्ली के बजट को फाइनलाइज करने में जुटा हुआ हूँ। 24 घंटे लगा के मैं इस कोशिश में हूँ कि फरवरी के एंड तक दिल्ली का बजट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद ही दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होता है, आप सब जानते हैं। तो फरवरी का लास्ट वीक होने के नाते इस वक्त मेरा एक एक दिन बहुत क्रूशियल है बजट की तैयारियों के लिए, क्योंकि बजट की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक बार मैं बजट फाइनल कर लूं और फरवरी के एंड तक ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूँगा। इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूँगा और मुझे खुशी होगी, मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आगे भी पूरा सहयोग रखूँगा। लेकिन इस समय क्रूशियल टाइम है दिल्ली के बजट के लिए। अगर एक एक दिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर इसमें कुछ डिस्टर्ब होता है तो दिल्ली के बजट के लिए तैयार करने में दिक्कत हो सकती है, उसको फाइनलाइज करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसके बाद फरवरी के एंड के बाद में वो कभी भी मुझे बुलाएंगे तो मुझे खुशी होगी और उनके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई के अधिकारी इस परिस्थिति को समझेंगे कि दिल्ली के लिए दिल्ली का बजट कितना महत्वपूर्ण है और वित्त मंत्री होने के नाते उसके अंतिम चरण में जब वो उसको फाइनलाइज किया जा रहा है उस वक्त मेरी भूमिका यहाँ एक एक दिन मेरा कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुना आपने। आज सीबीआई ने इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा सहयोग हम करने को तैयार हैं अपनी पूछताछ में। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, शराब घोटाले को लेकर के एक बार फिर इनसे पूछताछ होगी, क्योंकि आबकारी विभाग डिप्टी सीएम के पास था, मनीष सिसोदिया के पास, और नई आबकारी नीति को लेकर के दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में। हालांकि मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा अब से पहले भी सीबीआई ने मुझसे पूछताछ की है, कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है, ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत यहां कार्रवाई की, लेकिन मिला कुछ नहीं। अब एक और समन भेजा गया और समन भेज करके आज का वक्त दिया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सिसोदिया ने यह कहा कि पूछताछ के लिए मैं तैयार हूं, अब तक मेरे खिलाफ कुछ भी ठोस सबूत नहीं मिला है और अभी तक सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई एविडेंस नहीं है। ये आरोप सिद्ध नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसा कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। ये नई शराब नीति को लेकर के दिल्ली सरकार पे सवाल खड़े करते तमाम ओपोजिशन नजर आए, जिसको लेकर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी हमलावर हुई बीजेपी पर। और अब मनीष सिसोदिया को सुना आपने, उन्होंने कहा कि अब तक जांच हुई उसमें कुछ भी नहीं निकला है और जब शराब घोटाला हुआ ही नहीं तो फिर दोषी कैसे करार देंगे। सीबीआई की तरफ से कल नोटिस मिला था कि आज वो मुझे एक्साइज पॉलिसी पे पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि दिल्ली का फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते इस वक्त एक एक दिन क्रूशियल है और मैं दिल्ली के बजट को फाइनलाइज करने में जुटा हुआ हूँ। 24 घंटे लगा के मैं इस कोशिश में हूँ कि फरवरी के एंड तक दिल्ली का बजट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद ही दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होता है, आप सब जानते हैं। तो फरवरी का लास्ट वीक होने के नाते इस वक्त मेरा एक एक दिन बहुत क्रूशियल है बजट की तैयारियों के लिए, क्योंकि बजट की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक बार मैं बजट फाइनल कर लूं और फरवरी के एंड तक ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूँगा। इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूँगा और मुझे खुशी होगी, मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आगे भी पूरा सहयोग रखूँगा। मुझे सीबीआई की तरफ से कल नोटिस मिला था कि आज मनीष सिसोदिया को सुना आपने, उन्होंने कहा कि मैंने अब तक जांच में सहयोग किया, आगे भी करता रहूंगा। हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस खबर पे और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। बलराम पांडे, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मनीष सिसोदिया ने कही कि दिल्ली का बजट पेश करना है और उसके लिए बहुत कम वक्त है, एक एक दिन बहुत क्रूशियल है। वो मंत्री दिल्ली के बजट की तैयारी में लगे हुए हैं, लेखा जोखा तैयार करने में, जिनके ऊपर वित्तीय घोटाले का आरोप लगा है दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत। और आज एक बार फिर सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया।
बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज मनीष सिसोदिया सीबीआई की पूछताछ में शामिल होने नहीं जाएंगे। ये सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि बजट हम तैयार कर रहे हैं और उसमें एक एक पल हमारा बेहद कीमती है और दिल्ली के लिए जो बजट तैयार करना है उसकी रूपरेखा कैसे तैयार की जाएगी उसमें वक्त लगेगा। इसीलिए उन्होंने पत्र लिखा है सीबीआई को और कहा है कि हमें फरवरी तक छूट दी जाए ताकि हम दिल्ली का बजट तैयार कर सकें और फरवरी के बाद जो भी तारीख दी जाएगी उस तारीख पर वो पहुंचेंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा हमने पहले भी जांच में पूरा सहयोग किया था और आगे भी करेंगे, लेकिन हमें दिल्ली का बजट तैयार करना है। हमारा एक एक पल बेहद कीमती है क्योंकि दिल्ली के लिए जो बजट तैयार होना है उसे हमें ही तैयार करना है क्योंकि मैं वित्त मंत्री हूं और ऐसे में हमारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। लिहाजा हमें फरवरी तक का वक्त दिया जाए और मार्च की कोई भी तारीख दी जाएगी उसमें हम सीबीआई के समक्ष पेश होंगे और जो भी पूछताछ की जाएगी उसमें पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि आज मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि सीबीआई दफ्तर में 11 बजे मनीष सिसोदिया से पूछताछ होनी थी, लेकिन मनीष सिसोदिया ने मीडिया के सामने आकर के कहा कि हमें जो बजट है दिल्ली का वो तैयार करना है, लिहाजा हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमारा एक एक पल बेहद कीमती है। लिहाजा हम फरवरी तक सीबीआई से मांग करते हैं कि वो हमें छूट दें और मार्च में जो भी तारीख देंगे हम पूछताछ के लिए शामिल होंगे। तो यानी कहीं ना कहीं वो आज पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर नहीं जाएंगे। जो 11 बजे उनसे पूछताछ होनी थी वो अगर नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो पूछताछ टलेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीबीआई की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। जी बिल्कुल बलराम, देखिए मनीष सिसोदिया आते हैं सामने और सबसे पहले यही कहते हैं कि अब तक के जांच में मैंने सहयोग किया है, जब जब पूछताछ के लिए बुलाया गया मैं पहुंचा हूं, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, और अब क्योंकि दिल्ली का बजट पेश करना है और इस नाते उन्होंने वक्त मांगा है। कल नोटिस सीबीआई की तरफ से इन्हें दिया गया था, तो कल से लेकर के अब तक का इनके पास वक्त था। क्या इनकी तरफ से कोई औपचारिक यहाँ पे सीबीआई को लेटर दिया गया है, दरखास्त की गई है, या फिर आज सीधे मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि ये हमारा शेड्यूल है, इस वजह से ये अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद आज सीबीआई के सामने ये पेश नहीं होंगे पूछताछ के लिए? देखिए, मनीष सिसोदिया ने मीडिया के सामने ये कहा कि हमने सीबीआई से गुजारिश की है कि वो हमें फरवरी तक मोहलत दें क्योंकि बजट हमें तैयार करना है। ऐसे में हम 24 घंटे इस बात में लगे हुए हैं कि एक बेहतर बजट दिल्ली के लिए तैयार किया जाए और फरवरी के बाद वो जब भी हमें पूछताछ के लिए बुलाएंगे हम उनकी पूछताछ में शामिल होंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज जब मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए जाना चाह रहे थे उससे पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। सबसे पहले हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग करके चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए थे क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को आशंका थी कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आज प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। लेकिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने मीडिया के सामने आकर के ये कहा कि हम बजट तैयार कर रहे हैं, लिहाजा हमारे पास वक्त नहीं है, एक एक पल बेहद कीमती है, ऐसे में आज सीबीआई के समक्ष पेश हो पाना बेहद मुश्किल है और उन्होंने फरवरी तक की मोहलत मांगी है कि जैसे ही दिल्ली का बजट तैयार हो जाएगा उसके बाद हम ईडी हो या सीबीआई हो सभी की जांच में, सभी की पूछताछ में बिल्कुल बलराम, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अभी इस वक्त आप वहां सीबीआई दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और देख रहे हैं हम वहां पे सन्नाटा पसरा हुआ है। जाहिर सी बात है मनीष सिसोदिया से पूछताछ के लिए आज बुलाया गया। आम आदमी पार्टी का भी कोई कार्यकर्ता यहाँ सड़क पे नहीं है। आए दिन जब इस तरीके की, आपको याद होगा पहली बार भी जब मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई थी तो सड़क पे कैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संग्राम किया। क्या कुछ कहा है मनीष सिसोदिया ने सीबीआई की इस नोटिस को लेकर, एक बार पहले सुनाते फिर बलराम का रुख करेंगे। मुझे सीबीआई की तरफ से कल नोटिस मिला था कि आज वो मुझे एक्साइज पॉलिसी पे पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि दिल्ली का फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते इस वक्त एक एक दिन क्रूशियल है और मैं दिल्ली के बजट को फाइनलाइज करने में जुटा हुआ हूँ। 24 घंटे लगा के मैं इस कोशिश में हूँ कि फरवरी के एंड तक दिल्ली का बजट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया जाए।
सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद ही दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होता है, आप सब जानते हैं। तो फरवरी का लास्ट वीक होने के नाते इस वक्त मेरा एक एक दिन बहुत क्रूशियल है बजट की तैयारियों के लिए, क्योंकि बजट की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक बार मैं बजट फाइनल कर लूं और फरवरी के एंड तक ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूँगा। इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूँगा और मुझे खुशी होगी। मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आगे भी पूरा सहयोग रखूँगा। मुझे तो सुना आपने, मनीष सिसोदिया ने ये कहा कि जांच में हमेशा सहयोग किया, आगे भी सहयोग रखूंगा, लेकिन दिल्ली का बजट तैयार करना है और इस नाते 24 घंटे वो लगे हुए हैं इस बजट के लेखा जोखा को तैयार करने में, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज पाए। ये दलील कितनी काम आएगी सीबीआई के सामने, बलराम? देखिए, अभी तक तो मनीष सिसोदिया यही कह रहे हैं कि हमें बजट तैयार करना है, लिहाजा सीबीआई उन्हें फरवरी तक की मोहलत दे और मार्च में जो भी तारीख दी जाएगी उसमें वो पूछताछ के लिए शामिल होंगे, पूरा सहयोग करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीबीआई उनकी इस दलील को मानती है या नहीं मानती है। लेकिन अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक मनीष सिसोदिया आज सीबीआई की पूछताछ में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। वो अपना बजट तैयार कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम जब दिल्ली का बजट तैयार कर लेंगे उसके बाद चाहे वो ईडी हो या फिर सीबीआई हो, हम उसकी पूछताछ में शामिल होंगे, जांच में पूरा सहयोग करेंगे। और पहले भी हमने दोनों एजेंसियों की जांच में पूरा सहयोग किया है। जब हमें सीबीआई ने बुलाया है तब हम सीबीआई के समक्ष पेश हुए हैं और जो भी पूछताछ की गई है हमने उस सवालों का जवाब दिया है। तो ऐसे में दिल्ली का बजट तैयार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि दिल्ली की जनता के हित का मामला है। ऐसे में बेहतर बजट तैयार हो, इसके लिए हम रात दिन काम कर रहे हैं। लिहाजा सीबीआई हमें फरवरी तक की मोहलत दे और इन्होंने सामने रखी मीडिया के माध्यम से कि इस वजह से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सीबीआई उन्हें कम से कम फरवरी तक की मोहलत दे, मार्च में पूछताछ के लिए बुलाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आपने सुना, दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा इस पूरे जांच को लेकर के, एक बार वो भी पहले सुनवाते हैं। शराब घोटाला नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ। सबसे अच्छी पॉलिसी देश में, सबसे पारदर्शी पॉलिसी हम लोगों ने बनाई। यही पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई तो पंजाब में 48% रेवेन्यू बढ़ा, सेम टू सेम पॉलिसी। तो दिल्ली के अंदर इन लोगों ने जानबूझ के पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पे, राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पे इन्होंने ये सारा केस रचा है। मनीष जी कल जाएंगे, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे और अंत में सच की जीत होगी। एक तो अरविंद केजरीवाल ने जो कहा कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं, तो पहला सवाल तो हमारा वही था कि अगर घोटाला हुआ नहीं तो शराब नीति वापस क्यों ली। और जहाँ तक मनीष सिसोदिया की बात है, सीबीआई न्यायिक एजेंसी अपनी जांच कर रही है और न्याय की चक्की थोड़ा धीमा पीसती है। मैं उनका ट्वीट देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि मैं सीबीआई के साथ जांच में सहयोग करूंगा। तो मेरा उनसे निवेदन है, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, एक बार कोऑपरेट ना करके देखें। तो देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सुन लिया आपने। वो ये कह रहे हैं, 3 बड़ी बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ऐसा कोई घोटाला ही नहीं हुआ है, नई आबकारी नीति जो लागू की गई थी दिल्ली में, इसके अलावा पंजाब में सेम टू सेम वही पॉलिसी लागू की गई। 48% रेवेन्यू कलेक्शन पंजाब में हुआ है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के लीडर जुड़ चुके हैं, आशीष सूद जी। बहुत स्वागत है सर आपका जी न्यूज पर। और सबसे पहले तो आज देखिए, मनीष सिसोदिया को लेकर के ही हर तरफ यही सवाल खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी से भी यही सवाल पूछे जा रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से भी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ऐसा कोई घोटाला ही नहीं हुआ, और आप कह रहे हैं कि जब घोटाला नहीं हुआ तो फिर नई आबकारी नीति वापस क्यों ले ली गई है। अब मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी। एक तरफ मनीष सिसोदिया ये कहते हुए आज नजर आ रहे हैं कि दिल्ली का बजट तैयार करना है, वित्त मंत्री होने के नाते उन्हें पूरा फरवरी तक का महीना दिया जाए ताकि वो केंद्र सरकार को बजट अप्रूवल के लिए भेज पाए, उसमें दिक्कत ना हो आगे इसको लागू करने में, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर वो आबकारी नीति अच्छी थी तो दिल्ली सरकार ने उसे वापस क्यों लिया। अब बार बार ये झूठ फिर गढ़ा जा रहा है कि पंजाब में वो लागू की गई है। पहले तो वो ये कहते हैं कि ये नीति बनाई एलजी ने थी। अलग अलग तरह की बातें की जाती हैं। और अभी जिस प्रकार से ईडी ने एक चार्जशीट फाइल की है जिसमें आबकारी नीति के पैसे का
इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ और उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी आया, इन सब चीजों से स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार दिल्ली में आबाकारी नीति के नाम पर हुआ है। मनीष सिसोदिया और पूरी आम आदमी पार्टी कभी ये कहती है हमारे लॉकर से कुछ नहीं मिला, कभी किसी प्रकार के किसी तरह के प्रचार तंत्र को गढ़ा जाता है। सभी को सहयोग करना चाहिए, वो सहयोग करेंगे तो कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम नहीं करेंगे। हर लॉ अबाइडिंग सिटीजन को सहयोग करना चाहिए और राजनीतिक व्यक्ति को जो शुचिता और पारदर्शिता की बात करते हैं जी, चलिए हर कोई सहयोग करता है। आप ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने कुछ अलग हटके काम नहीं किया है और हर कोई जांच पड़ताल में सहयोग करता है। बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका। आगे बढ़ते हैं, बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का भी पलटवार सामने आ गया। केजरीवाल अपना नार्को टेस्ट करवाएं, ये कहते हुए नजर आए बीजेपी के सांसद ने। कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, बोल दीजिए आप उस नार्को टेस्ट में, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इस तरीके के दावे भी किए गए हैं। वरना आप छोड़ दीजिए राजनीति, घोटाला नहीं तो ईडी ने बेनामी संपत्ति कैसे इकट्ठा की। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। अरविंद केजरीवाल ने जो ये कहा कि कोई शराब घोटाला नाम की चीज ही नहीं है, उस पर बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा का ये रिएक्शन है। अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही बेशर्मी से आकर ऐसा बोल देते हैं, जबकि उनको मालूम है कि सारे उनके लोग पकड़े जा रहे हैं, सारे सीबीआई ईडी उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर रही है, कोर्ट उनके लोगों को बेल नहीं दे रही है, और फिर भी वो अपना कानून प्रणाली के ऊपर में उंगली उठाते हुए ये कहते हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ। तो वो मैं मान लूँगा कि कोई घोटाला नहीं हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी अपना नार्को टेस्ट करवाएं, और वो नार्को टेस्ट में इसी बात को अगर बोलेंगे कि कोई घोटाला नहीं हुआ तो मैं भी मान लूँगा। मनीष सिसोदिया जी कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि सारे लोग उनके पकड़े जा चुके हैं, सारी बातें, सारे गवाह सब उनके खिलाफ हैं, और सारी बातें ये इशारा करती हैं कि मनीष सिसोदिया इस पूरी पॉलिसी के किंग पिन हैं। वो अरविंद केजरीवाल से डायरेक्शन लेते थे, और मनीष सिसोदिया ने पूरी बैठकर सारे अपना तेलंगाना के लोगों के साथ बैठ के, बड़े बड़े माफियाओं के साथ बैठ के ये पॉलिसी बनाई है, और वो इसके किंग पिन हैं। तो हो सकता है वो कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं।